हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। उस एफएफ का नाम है सरोगेट मदर। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी माँ के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे देता है। और इसमें दिखाई गई है इस कहानी में कि पैसा किस हद तक इंसान की मजबूरी बन जाता है, कमज़ोरी बन जाता है, जी ना चाहते हुए भी उस इंसान को वो करना पड़ता है जो करना नहीं चाहता। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एक हॉस्पिटल में एक इंसान की जो माँ होती है बहुत तकलीफ़ में रहती है और डॉक्टर कहते हैं इनकी किडनी फेल हो चुकी है, इनकी किडनी हम रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कितने पैसे की ज़रूरत है, आप बताइए, मैं अपनी माँ के लिए कोई भी कुछ भी करके अपनी माँ के सेफ्टी के लिए, अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं कहीं से भी पैसे लेके आऊँगा, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, इसके लिए कम से कम 5 या 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि कोई किडनी अपनी ऐसे ही तो देगा नहीं, कहीं और से हमें लेके ट्रांस करना पड़ेगा आपके मदर की बॉडी में। तो वो बोलता है ठीक है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बहुत घूमता है, बहुत तलाश करता है। एक दिन एक पेपर में ऐड दिखाया जाता है कि किसी को सरोगेट मदर के काम के लिए एक ओमेगा की ज़रूरत है। गाइज, इसमें आपको मैं बता दूं, हमारा वीवूजन इसमें ओमेगा है, हमारा लेंजन इसमें अल्फ़ा है। और स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारा विंग उस एड्रेस में चला जाता है अपने मुंह में मास्क लगा के, और एक अच्छे से तैयार होके जाता है, बहुत अच्छा सा बन के जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जगह जो नाम बता रहे हैं ये लोग कोई आम लोग नहीं है, ये लैंड्स हैं, ये एक लैंड्स हैं। और ये वांग ग्रुप्स के सेकंड हायर के बच्चे के लिए उन्हें बुलाया गया है कि उनकी ही शादी होके 10 साल हो गए मगर उन्हें कोई बेबीज़ नहीं है, इसलिए उनके बच्चे को पैदा करने के लिए उस इंसान को बहुत सुंदर दिखना चाहिए और बहुत अच्छा दिखना चाहिए और बहुत अच्छे फैमिली से होना चाहिए। उसका किसी और से रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाया जाएगा और वो किसी और से भी इससे पहले इंटीमेट हो चुके हैं कि नहीं, पूरी बॉडी को पूरा चेक करवाया जाएगा। तो इससे पहले उसकी मीटिंग जब तक उससे होने वाले फादर से नहीं होगी, क्योंकि बोल नहीं सकते ये लोग क्या प्लान बना ले। तो इसका फादर आता है, यानी हमारे लैंजन के अंकल आते हैं। उसके फादर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लैंजन अपने अंकल को ही फादर समझता है। अब वो अंकल आते हैं और बोलते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। तो पहले तो हमारा विंग झुक के उन्हें वो करता है, नमस्ते, मेरा नाम वीवूजियान है, बोलता है। और बोलता है अच्छा क्या करते हो। तो बोलता है मैं एक कंपनी में पहले जॉब करता था। कौन सी कंपनी में करते हो। बोलता है मैं नीकलैंड के एक कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी था उनका, उसमें मैं मैनेजर के जॉब में करता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि उसमें कुछ हेरा फेरी हो रही है, ब्राउन शुगर सप्लाई हो रहा है। तो मैंने उन्हें बगैर बोले अपना इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। बोलता है तुम पैसे कमा भी तो सकते। तो बोलता है नहीं, गलत करना मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है, मुझे किसी की जान लेने वाली चीज़ों से नफ़रत है, मैं इसलिए वो जगह को छोड़ दिया। और मुझे उससे मतलब नहीं कि वो कौन सा बिज़नेस करते हैं, बस मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक माँ है जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसके खर्च के, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया था यहाँ। बोलता हूँ क्या इससे पहले मैं अगर तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम माइंड मत करना। बोलता हाँ, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें पता है। बोलता हाँ, आपने साफ साफ लिखा था कि इस घर को एक वारिस की ज़रूरत है, इसलिए आपने एक ऐसे ओमेगा की ज़रूरत है जो आपके इस घर के हायर को दे सके। और तुम इससे पहले किसी और के साथ। बोलता नहीं, मैंने अभी तक किसी को किस भी नहीं किया, ना ही मैं किसी के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैं एक 25 साल का जिम्मेदार ओमेगा हूँ और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन सेंट तो तुम्हारे अल्फ़ा की आ रही। बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के अपने ऊपर डाला जिससे कि कोई अल्फाज मुझे परेशान ना करे और मुझे सीड्यूस ना करे, मेरा कोई फ़ायदा ना उठाए। मैं पिछले 5 साल से यही कर रहा हूँ और ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के बीच में नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा आम लोगों के बीच में रहता हूँ, जो लोग बहुत सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, मैं यही करता हूँ। और तुम क्या करते हो। बोलता है इससे पहले मैंने एक स्कूल में जिन क्लाइंट छोड़ने के बाद में एक स्कूल में मैंने टीचर का जॉब भी किया था, पिछले 5 साल से मैं वहीं कमा रहा था। तो तुम्हारी उम्र क्या है। बोलता अब मेरी उम्र 30 साल की है। तो बोलता 30 साल की हो तुम, लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहते हो। बोलता हाँ, क्योंकि मुझे अगर शादी करना पड़ा तो मुझे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा और मैं अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है।
तो ठीक है करके बोलता तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना पड़ेगा। बोलता मुझे मंजूर है। तुम कितने पैसे चाहते हो? वो कहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको इतने पैसे देने चाहिए जिससे मेरी अपनी लाइफ सेट हो जाए और मैं ना ही अमीर में गिना जाऊँ ना ही गरीब में गिना जाऊँ। मैं इतने पैसे चाहता हूँ जो अपना बचा जीवन में अपनी माँ के साथ आराम से गुजार सकूँ। तो बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। तो बोलता है आप और कुछ पूछना नहीं चाहेंगे मुझसे? बोलता नहीं मुझे और कुछ नहीं, जितना ज़रूरी था मैंने पूछ लिया। तो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमारे घर में यहाँ रहना पड़ेगा। बोलता है मुझे मंजूर है। तो बोलता है और तुम्हारी माँ? तो बोलता है आपको इस समय के लिए आपको मेरी माँ की देखभाल करनी पड़ेगी और इन्हें ये कहना होगा कि मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ और 1 साल के लिए आप मुझे अपने दूसरे देश में दूसरी कंपनी के बैच में आप मुझे वर्क दे रहे हैं, वहाँ मेरा काम है देखने के लिए। बस ये कुछ कहना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वापस आ जाऊँगा। मेरे वापस आने के बाद में आपको अपनी कोई भी एक कंपनी में मुझे जॉब देनी होगी, मैनेजर की जॉब देनी होगी। भले आप अपने कोई भी कंपनी में दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मुझे कंपनी में जॉब देना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ करके बोलता ठीक है, कल तुम आ जाना, हम लोग डील साइन करने, और कल ही तुम उस इंसान से मिल सकते हो पेपर राइट साइन करने के बाद में। इसके बाद में तुम अपने वादे से मुकरोगे नहीं। अगर तुम मुकरे तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है वो दूसरे दिन तैयार होके आ जाता है, मास्क लगा के और अपने थोड़े कपड़े लेके आ जाता है। बोलता है ठीक है बोलता है। अब यहाँ से आने के बाद में उसको दिखाया जाता है कि वो पूरे पेपर वर्क पढ़ लेता है। उसको बोलता है कि तुम साइन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं साइन करने से पहले? बोलता है नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग मुझसे चुरा लेंगे। जो था वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। आपको बेबी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए कि मेरे हालात अच्छे नहीं। अगर मेरे हालात अच्छे होते तो मैं किसी घर का अच्छा हस्बैंड का वाइफ होता था, लेकिन मैं गरीब से लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं किसी का वाइफ तो बन नहीं सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको लेके भाग जाऊंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो पेपर वर्क साइन करने के बाद में बोलता है कि आप मुझे कॉफ़ी पिला सकती हैं? तो बोलता है बोलता है, और वो वेटर को बोलता है कॉफ़ी लेके आओ विंग सर के लिए, और वो कॉफ़ी लेके आता है। जब वो कॉफ़ी लेके आता है तो विंग बोलता है मैं वॉशरूम यूज़ करना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तो बोलता सीधे से राइट। तो बोलता थैंक यू। और जब वॉशरूम जा रहा था तो उसी वॉशरूम से हमारा लैंजन भी निकल के आ रहा होता है, और वो बहुत गुस्से में होता है कि उसके फादर उसके मना करने के बाद भी एक ऐसे ओमेगा को उसकी लाइफ में ला रहे हैं जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके, उनके इस घर का हायर मिल सके। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वॉशरूम से जल्दी जल्दी हाथ धो के निकल रहा होता है, और उसी वॉशरूम में विंग जल्दी जल्दी जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया कि उसका ये फ़ैसला सही है या गलत है। वो जब जा रहा होता है तो अचानक उसकी लैंजन से टक्कर हो जाती है और वो गिरने वाला होता है। तो लैंजन उसको फ़ौरन पकड़ लेता है अपने बाहों में और गले से लगा लेता है। वो ऐसा क्यों करता है उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, और ये स्टोरी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो फ़ौरन हमारे विंग को जब देखता है तो अचानक विंग के सर से खून होता है, क्योंकि जब लैंजन उसको पकड़ रहा था तो उसको खींचते समय उसके बाजू में लगी हुई वॉल में जो एक कील होती है वो विंग के सर पे लग गई होती है और वो बेहोश हो जाता है। अब ऐसे दिखाया जाता है लैंजन उसको लेके आके जब बेड में लेटा आता है तो उसके अंकल बोलते क्या हुआ इसे? बोलता मुझे नहीं पता इस इंसान को क्या हुआ, ये वॉशरूम जा रहा था, मैं हाथ धो के आ रहा था आपसे बात करने के लिए, सडन ये गिरने वाला था, मैंने इसको पकड़ा, इसके सर में कुछ चीज़ से चोट लग गई, और जब मैंने इसे उठाया कि उठो तो अचानक देखा इसके सर से खून आ रहा है। बोलता इसके काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, जाओ जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ से डॉक्टर को दिखाया जाता है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी, मैं इस पेशेंट को देख लेता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और डॉक्टर जब देखता है तो पूरी तरह से उसको इलाज कर देता है, और इलाज करने के बाद में उसे पता चलता है, और वो 2 दिन के बाद जब होश में आता है तो लैंजन बाजू में बैठा रहता है। बोलता है वी तुम अभी ठीक हो ना? तो हमारा जो वी रहता है वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ करके पूछता है। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ तुम लैंजन के हस्बैंड हो। तो बोलता है ओहो अच्छा, तो हमारी मैरिज कब हुई है? तो बोलता है तुम्हारी मैरिज 2 साल पहले हुई है। तो बोलता है ओहो, और मुझे याद क्यों नहीं है? बोलता क्योंकि तुम्हारे सर में चोट लग गई है, देखो। बोलता है
ओहो, और आप मेरे क्या, मैं तुम मुझे अंकल बुला सकते हो तो ठीक है, बोलता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है तो लैंजन बोलता है अंकल मुझे आपसे बात करनी है, और बोलता है वी तुम इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अंकल से ज़रा मीटिंग के लिए बात करना मुझे। तो ओके बोलता है, और वो दूर बनकर बोलता है अंकल ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। तो बोलता है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने याददाश्त खोने से पहले पेपर वर्क साइन कर दिया था, तुम फिक्र मत करो, उसकी माँ की जो कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, और एक तरह से अच्छा ही है, वो तुम्हारे बेबी को बर्थ देने के बाद में अचानक उसको याद आ गया तो उसे पता भी नहीं चलेगी उसने तुम्हारे बेबी को बर्थ दिया है। बस तुम्हें उसके हस्बैंड के जैसे उसके साथ रहना है, और हमारे घर को इस एक हायर देना, बस ये फाइनल है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मैं वेंचिंग को गायब कर दूंगा, समझ में आ रहा है, जिससे तुमने शादी की थी, बस इनफ करके बोल के उसके फादर चले जाते। तुम्हारे पास 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में अगर वो 4 महीना या 2 महीना प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो भूल जाओ वेंचिंग को, ठीक है ना। और वो वेंचिंग को एक जगह शिफ्ट करवा देते हैं। वेंचिंग को बोलते हैं तुम्हें अगर अपना माँ बनने का सुख चाहिए तो तुम्हें लैंजन से दूर होना पड़ेगा, जब भी लैंजन मानेगा, वरना वो नहीं मानेगा। तो बोलता है ठीक है अंकल। अब विंचिंग बेगर बोले सामान गिवन पैक करके और यहाँ से थोड़े दिनों के लिए अपने फादर के घर चली जाती है, वैंक्स के घर चली जाती है, और लैंजन से बात भी नहीं करती है, और बोलती है मुझसे बात मत करना, जो अंकल कह रहे हैं अगर वो तब करने के लिए तुम तैयार हो तो ही मुझसे बात करना, वरना मुझे भूल जाना, मैं डिवोर्स पेपर तुम्हारे लिए साइन कर दूंगी। पिछले 10 साल से मैं परेशान हो चुकी हूँ अपना मुंह देख देख के शीशे में अकेले, और तुम्हारा मुंह देख के, मुझे कोई बच्चा चाहिए। अंकल जो कह रहे हैं करेक्ट कह रहे हैं, करना है तो करो, वरना मुझे भूल जाओ, ये बोल के फ़ोन रख देती। तो लैंजन पहले तो 1 महीना बहुत डिप्रेशन में रहता है, लेकिन विंग उसे बार बार बुलाता, बोलता लैंजन, और लैंजन बहुत इग्नोर करना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता कि विंग अपनी याददाश्त खो बैठा तो उसमें उसकी क्या गलती है, और वो पीछे से आके लैंजन को हक कर लेता, बोलता लैंजन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मुझसे काफ़ी दूर हो, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो लैंजन, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते, तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है, क्या मैंने कुछ बुरे शब्द तुमने कहे हैं। तो वो फ़ौरन घुटनों के बल बैठ जाता है, बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे गुस्सा मत करो, प्लीज़ मुझसे बात करो लैंजन, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बैक करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज़। और लैंजन उसको बहुत अजीब तरह से देखता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं इस इंसान से कैसे बताऊँ कि इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पे आया था मेरे बेबी को बर्थ देने के लिए, ये एक सरोगेट मदर के लिए यहाँ आया था, मैं कैसे इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। और उसको बहुत लगता है कि अपनी याददाश्त खो बैठा है, जब तक मैं इससे तो साथ रह सकता हूँ ना, और वो फ़ौरन उसे गले लगा तो बोलता नहीं भी, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत केयरिंग हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन होता है बहुत ड्रिंक करके आ गया था, बहुत ड्रिंक करके आ गया था, और उसके अंकल बोलते हैं ले जाओ इसको विंग के रूम में, शायद आज कुछ हो जाए, और उसके गार्ड ले जाके लैंजन को विंग के रूम में छोड़ देते हैं। और विंग आकर बोलता है लैंजन तुमने शराब क्यों पी है, और वो फ़ौरन उसको नीट क्लीन करने लगता है, और उससे कपड़े निकाल के उसे चेंज करने लगता है। तो फ़ौरन लैंजन उसे गले से लगा लेता है और दीवार में पुश करके पैशनेटली किस करने लगता है, जो वो नहीं चाहता था, फिर भी उसकी आंखों से आंसू जा रहे थे। और विंग को समझ में नहीं आता कि लैंजन मुझसे किस करते हुए रो क्यों रहा है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग अब 3 महीना प्रेग्नेंट रहता है, और प्रेग्नेंट होने के बाद में लैंजन का उस घर में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया होता है। अंकल बोलते हैं ये प्रेग्नेंट है ना, बस अब लैंजन के आने की ज़रूरत नहीं है, जब इस बेबी को बर्थ दे देगा तो इसको भी किसी हॉस्पिटल में छोड़ देना और कह देना इसका भी इलाज करवा देना। और वो डॉक्टर को एक हायर कर देता है विंग के लिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को एक बेबी बॉय पैदा होता है, और लैंजन जब आता है तो विंग फ़ौरन से गले लगा लेता है, बोलता है लैंजन तुम इतने दिन मुझसे क्यों दूर थे। तो वो बोलता है मैं एक ट्रिप में गया था, काफ़ी लंबा था, और वहाँ पे एक नई कंपनी खुली ना, इसलिए हम सो सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। अंकल भी देखते हैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और यहाँ से दिखाया जाता है देखो हमारे को ट्विंस बेबी पैदा हो, एक का नाम मैंने आयान और एक का नाम जिंगनी लगाया। तो उस अंकल बोलता है तुम्हें कोई राइट नहीं नाम लगाने का। तो विंग सर नीचे कर लेता है। तो बोलता है लैंजन नहीं नहीं मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है, प्लीज़ अंकल बोलता है। तो बोलता है ओके बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है 6 महीने के बाद में उससे बच्चा ले लिया जाता है, और विंग को किसी टूर पे भेज दिया जाता है। और विंग को वहाँ जाके बहुत परेशान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आखिर लैंजन कहाँ चला गया, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। वो बहुत रोता है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक औरत के पास उसे छोड़ देता है। और वो औरत बोलती है देखो मेरी बात मानो, ये तुम पी लो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वो जो दवा उसको बोलती तुम
तुम्हारे बच्चे के बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट चाहता तुम्हें पहले दवा अब पिछले 3 महीने कंटिन्यू पीनी पड़ेगी डेली। अगर तुम पियोगी तो मुझे मंजूर है। और वो आयुर्वेद की डेली दवा उसे पिलाती है। अब यहाँ से 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। हमारा विंग एक क्लब में बैठा होता है और उसकी आंटी बोलती है कि ये तुम्हारा नाम है। यानी आंटी उसे बताती है तुम्हें सर में चोट लगने की वजह से तुम भूल गए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ इन 1.5 सालों में हमें कुछ भी नहीं पता, तुम बस जंगल में पड़े हुए मिले थे तो मैं अपना बेटा बना के लेके आ गई हूँ। और तुम्हारी माँ कहाँ है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि लैंड अंकल को डाउट था विंग आके बदला नहीं, इसलिए उसकी माँ को एक दूसरी जगह में शिफ्ट कर देते हैं और उन्हें ये बताते हैं उनका बेटा एक बहुत कंपनी में दूसरी जगह जॉब कर रहा है। विंग के माइंड से हिप्नोटाइज करके वो जगह और उसके साथ क्या हुआ पास्ट में सब कुछ माइंड से पूरा क्लीन और नीट कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं डॉक्टर के थ्रू। तो विंग की जो मेमोरी होती है पूरी तरह से गायब हो जाती है उसके माइंड से। कभी वो प्रेग्नेंट था, लैंजन से मिला था या उसकी कोई माँ थी, उसे बताया जाता है वो एक अनाथ है और उसका कोई नहीं इस दुनिया में आगे पीछे, और वो एक बेकार है, उसे कुछ काम नहीं आता। वो क्लबों में दारू पीता है और टाइम पास करता है, उसको दिमाग में वही याद रहता है। अब उस क्लब में एक गलती से लैंजन आ जाता है कि उसे इस बात का गिल्ट रहता है कि उसने विंग के साथ गलत किया और 1.5 साल से उसकी वजह से विंग सफ़र कर रहा है। और वो कहाँ है लैंजन को भी नहीं पता, वो बहुत दूर था, लेकिन अंकल उसे पता नहीं चला। अब ये एक इत्तेफाक है कि विंग डायरेक्ट एक प्लेन पकड़ के संघाई आ गया होता है। संघाई में हमारा लैंजन चाइना से संघाई चला गया होता है कोई मीटिंग थ्रू के। उसके बाद वो एक क्लब में आ जाता है। वो इसी क्लब में विंग को देखता है। वो जब विंग को देखता है तो फ़ौरन भाग के वी बोल के उसे गले लगा लेता है और बहुत रोता है। आई एम सो सॉरी वी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है, आई एम सो सॉरी बोलता है। और विंग उसे धक्का देता है और एक झापड़ मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं अगर ओमेगा हूँ तो क्या मुँह उठा के मेरे गले लग जाओगे? मुझसे दूर रहो, मैं नहीं जाता तुम कौन हो। वो बोलता है वी तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, प्लीज़ विंग तुम मुझे जानते नहीं। बोलता नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर रहो मुझसे बोलता है। और वो बहुत सारी ड्रिंक करके चला जाता है। और जब वो ड्रिंक करके जा रहा होता तो 2 लोग उसको मिल जाते और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते, उससे कपड़े फाड़ देते। विंग बोलता छोड़ो मुझे बास्टर्ड, वरना अच्छा नहीं होगा। और उसके चिल्लाने की आवाज़ एक गली से जब आती है तो लैंजन रुक जाता है। उसके हाथ में बियर होता है और जैसे वो देखता है कि उसके हाथ में बियर है और वो किसी काम की आ सकती है तो बोलता कौन है वहाँ पे और कौन किसको क्या परेशान कर रहा है, कौन है वहाँ। और वो 2 लोग निकल बोलते हो ये जो कोई भी है हमारा मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। और विंग चिल्ला के बोलता प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे, प्लीज़ हेल्प मी। और लैंजन को समझ में आता है ये कोई और नहीं वी वुजान है, तो फ़ौरन उसे बहुत गुस्सा आता है और उस कांच को ज़ोर से दबाता है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसी हाथ से उन सबको बहुत मारता है, इतना मारता है कि ये लोग बोलते हैं हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और विंग भाग के आके बोलता है अरे ये क्या हुआ तुम्हें। और वो फ़ौरन ही उसे हाथ में घर में लेके जाके उसे फर्स्ट एड करता है और उसे बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए, आई एम सो सॉरी मैंने आपसे काफ़ी रूड व्यवहार किया था क्लब में, आई एम सो सॉरी बोलता है। और बोलता है आपका नाम क्या है। तो लैंजन बहुत परेशान हो जाती है, विंग मुझे क्यों नहीं जानता है। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ हाँ आप मुझे नहीं जानते क्या। बोलता है तुम्हारा नाम, तो बोलता है मेरा नाम वी वुजान है। हाँ, और वो अपने बारे में बताता है कि पिछले 1.5 साल की मेमोरी मेरे माइंड से गायब हो चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो लैंजन समझ जाता है विंग की मेमोरी शायद वापस आ गई। उसे ये नहीं पता होता है कि उसके अंकल ने उसकी मेमोरी पूरी पास ही क्लीन कर दी। तो बोलता है आपका नाम क्या। तो बोलता है मेरा नाम लैंजन है। बोलता ओहो लैंजन। तो बोलता लेकिन तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। तो बोलता ओहो लंजा, मेरा नाम वी वुजियान है लेकिन तुम मुझे प्यार से विंग बुला सकते हो। तो बोलता तुम्हारा कोई है नहीं। बोलता नहीं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। बोलता है तो बोलता ये कैसे हो सकता है, विंग की तो एक मदर थी। तो बोलता तुम्हारा कोई नहीं। बोलता नहीं मैं एक अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम में पड़ा भला हुआ हूँ और थोड़े दिनों के बाद मैं बिज़नेस करता था, लॉस हो गया तो मैं अब परेशान से इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, मैं एक बेकार इंसान हूँ। और लैंजर ने बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आते तो पीछे मुँह कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें कहाँ छोड़ता हूँ, तुम कहाँ रहते हो। तो बोलता ये एक किराए का घर है, मुझे पता ही नहीं मैं कब यहाँ शिफ्ट हुआ, बस मेरी एक आंटी है और वो आंटी थोड़ी देर में डोर खोल के आती है और वो लैंजन को देख के बोलती है आप कौन है। तो बोलता है ऐसे ऐसे स्टोरी बताता और वो आंटी बोलती है विंग जाओ मार्केट से जाके कुछ लेके आ जाओ ना। तो बोलती है आप क्यों आए हैं वापस यहाँ पे। बोलता है आप मुझे जानती। बोलता है हाँ, आपके अंकल ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई थी और विंग के लिए मुझे हाय रखा था। विंग जब यहाँ छुपा के यहाँ आ गया था दूसरे देश से तो उनको पता चल गया तो यहाँ आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी विंग की मदर उनके कब्जे में है।
तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। अगर विंग को पता चला उसकी 2 बेबीज़ हैं आपसे और वो अपनी मेमोरी लॉस में आपसे प्रेग्नेंट हुआ था, सर्किट मदर का काम करता था उसकी मम्मी के लिए, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन गुस्से से घर चला जाता है चैन और जाके अंकल को बोलता है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, आपने विंग की मेमोरी क्यों इरेज कर दी, पूरी ख़राब कर दी, उसकी माँ को किडनैप करके रखा है, ताकि वो ऐसा क्यों कहते। तो वेंचिंग आके बोलती है कि ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, वो सर्किट का काम करने के लिए यहाँ आया था, उससे ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। अब बोलती है और वो धीरे धीरे वेंचिंग जो होती है उन बच्चों से चिढ़ने लगती, क्योंकि वो बच्चे लैंजन के जैसे ज़रूर थे, लेकिन उसकी स्माइल और एक बच्चा बिल्कुल विंग के जैसे ही था, हंसता रहता था और उसको अब चिढ़ होने लगी थी। और यहाँ से वो बच्चों को देखना छोड़ के क्लब जाना शुरू कर दी थी और बहुत से लोगों के साथ में इधर उधर टाइम पास करती थी। अब लैंजन की बातें अच्छी नहीं लगती, वो बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम बच्चों को देखती हो क्यों नहीं, बच्चे अभी सिर्फ 1.5 साल के। बोलते तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम खुद देखो ना, हायर तुम्हारे अंकल को ज़रूरत थी, मुझे नहीं। तो बोलता बकवास बंद करो, तुम्हें भी तो बच्चा चाहिए था ना, माँ बनना क्या शौक तो तुम्हें ही था ना। बोलता तुम दे, बोलते मैं दे नहीं पाई, तो मैंने ये तो नहीं कहा था ना किसी के साथ तुम सो जाओ, उसे प्रेग्नेंट करो फिर वो मेरे बच्चे देखे जाए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और लैंजन को गुस्सा आता है और उसके अंकल को बोलते हैं, वो बोलती सॉरी, और वो सबसे परेशान हो गई थी, बोलती सॉरी अंकल, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हूँ, मुझे मेरा दम घुटता जब भी मैं उन 2 ट्विंस बच्चों को देखती हूँ, वो बच्चे मेरे नहीं हैं, उनको देखते मुझे उस सर्किट मदर की याद आती है, जब भी मैं देखती तो मुझे लगता है जैसे कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। और बोलती मुझे लैंजन के साथ भी नहीं रहना, वो लैंजन को डिवोर्स दे के उस घर से अब चली जाती। और अंकल बोलते मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, ये तो डिवोर्स दे के चली गई। तो बोलते कोई बात नहीं, इस घर का हायर तो मिल गया ना। और लैंजन इसी गम में रहता है कि वेंचिंग को कितना प्यार करता था, वो छोड़ के चली गया, बच्चे भी मैंने उसी के लिए तो पैदा करे थे, किसी और को धोखा दे के मैंने विंग के साथ कितना गलत किया। अभी दोबारा चाइना के क्लब में बैठा रहता है, जब वहाँ बैठा रहता है तो देखता है कि 3-4 लोग किसी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। और लैंजन को बोलता है कौन है, मुझे किसी की मदद तो करनी चाहिए। वो फ़ौरन अपनी कार में बैठता है, उस वैन का पीछा करता है। जब वो पीछा करता है तो देखता है वो कार एक कंपनी के अंदर चली गई होती है और वहाँ पे जाके वो लोग उसके फिर कपड़े फाड़ रहे होते हैं। लैंजन जब दिखता है जो विंग है और वो फ़ौरन आके उनको बहुत मारता है और विंग को गले से लगा लेता है और अपने साथ अपने घर में ले जाता है। पुलिस में उनकी कंप्लेंट करता है और विंग को बोलता है कि विंग तुम क्या मेरे साथ रहना चाहते हो क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब विंग को अपने घर लेके आया था मेंशन में और उसको जाके दूसरे दिन शादी कर लेता है और पूरी स्टोरी सुनाता है। जब पूरी स्टोरी सुनाता है तो लैंजन को विंग झापड़ मारता है, बोलता है ये सच नहीं है, बोलता है ये सच है। और अंकल बोलते हैं हाँ ये सच है, पूरी गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारे माइंड से पूरा इरेज कर दिया कि और तुम यहाँ पे सर्किट मदर के ये पेपर का ऐड पढ़ के ही आए थे क्योंकि तुम्हारी माँ की किडनी ख़राब थी, उसका पूरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, पैसे के लिए तुम सर्किट मदर का काम करने के लिए रेडी हो गए थे। तुमने अपने सडनली उसी दिन पेपर साइन करने के बाद में लैंजन बाथरूम से आ रहा था और तुम भी जा रहे थे, अचानक तुम्हें सर में कील लगी और खून निकला, तुम अपनी याददाश्त खो बैठे। उसके बाद भी तुमने लैंजन के साथ में रह के उसके प्रेग्नेंट हुए और उसके 2 बेबी बॉय को तुमने जन्म दिया, वो ट्विंस है। और ये बच्चे ये हैं, एक का नाम आयान है, एक का नाम जिंगने, ये तुम दोनों के बच्चे हैं। और वैसे भी इसकी वाइफ अब इसे छोड़ के जा चुकी, तो मैं चाहता तुम इसके साथ अपने सब बचा हुआ जीवन बिताओ। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है वो बोलता है सचमुच आप ऐसा चाहते हैं, आप मेरे बच्चों को मेरे साथ रहने देंगे, मुझे लैंजन की लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। बोलता है हाँ, क्योंकि तुमने हालात से समझौता को कर लिया था, लेकिन उसके बाद में आखिरकार किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि तुम अपने बच्चों से दूर रहो, इसलिए इसकी वाइफ का दिमाग ख़राब हो गया और वो इसे छोड़ के चली गई, उसने इसे तलाक दे दिया। और लैंजन तो वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने भी कई बार कहा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि वो तुम दोनों को एक कर देना बेटा। भी यहाँ से दिखाया जाता है कि चर्च में लैंजन विन से शादी कर लेता है और लोगों को पता चल जाएगा कि ये दोनों बच्चे वी वुझान के ही हैं, वेंचिंग के नहीं है। वेंचिंग भी पढ़ के बोलती मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसके बच्चों को मुझे देखना पड़े और रोज़ रोज़ मुझे गिल्ट महसूस है। आई में ऐसे दिखाया जाता है दोनों बच्चे अब 5 साल के हो गए होते और विंग भी वो सोच रहा होता कि लाइफ में पैसे कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इंसान कुछ भी करने के लिए कर गुजरता है और वो ये सही है गलत का नहीं दिखता है। तो लैंजन बोलता है तुम्हें तुम्हारी माँ से बहुत प्यार था इसलिए तुमने ये सब किया, वरना तुम इस तरह करने वाले इंसान नहीं थे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारा पहला किस, तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट पहला वो शख्स सिर्फ मैं था और लाश भी मैं ही हूँ। और विंग उसे फ़ौरन गले लगा लेता है, बोलता थैंक यू लैंजन मुझे अपने दिल में इतनी बड़ी जगह देने के लिए।
और बोलता मैं जानता हूँ विंग, तुमने जो कुछ भी किया है ये सब पहली बार किया था, तुमने जानबूझ के नहीं किया था, अपनी माँ के लिए किया था, हालातों के चलते तुमने ऐसा किया था, वरना तुम चाहते तो तुम और कोई भी गलत रास्ता अपना सकते थे, लेकिन तुमने सही रास्ता अपनाया, इसलिए मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू सो मच विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे ये 2 प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू सो मच बोलता है और उसे गले लग जाता है। बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। और उसके अंकल भी सॉरी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, गरीबी का मैंने फ़ायदा उठा के तुम्हारे साथ ये सब किया, आई एम सो सॉरी। और उसकी मम्मी को उससे मिला देते, मैडम ये आती है उसे गले लगाती है और बोलती कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया उसके लिए इन्हें माफ़ कर दो। यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है अपने दोनों बच्चों को लेके उसकी माँ के साथ रहता है। इसी FF की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिए। बाय बाय।